नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करेंगे कैसे भगवान ने अर्जुन का पहले ही भ्रम को भांगा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो हम गीता के थ्रू ये बात करते हैं, तो गीता के तथ्य आलोचना करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो भगवान का नाम एक बार कर लेना। तो चलिए, पहले थोड़ा सा जान लेना ये आवश्यक है कि क्या था। अब सभी जानते हैं कि अर्जुन ने मना किया था युद्ध करने से, क्योंकि युद्ध के भूमि में देयर वेर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो दादाजी, उनके भैया, तो वो सब थे। तो इसलिए उन्होंने युद्ध से मना कर दिया था। पर भगवान ने कैसे उनके भ्रम को भांगा और क्या बोले वो पहले। तो सांख्य योग चैप्टर से, जो कि ना भगवत गीता एज इट इज में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड ये चैप्टर में है, तो उनका टेक्स्ट नंबर 11 भगवान के वाक्य से हम शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग ही सेड, the Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि ज्ञानी जैसे बातें करते हो, अर्जुन ने कहा। तो क्या अर्जुन ने क्या ज्ञानी जैसे बातें किया था, जैसे आप और हम करते हैं। आप और हम बोलते हैं कि ये ठीक है, ये उचित नहीं है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सब हम बोलते रहते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि अपने भाइयों को मारना, अपने दादा परदादा, ग्रैंडफादर्स, अपने टीचर्स, इनको मारना अधर्म होगा। तो हम सब भी ये कहेंगे कि हाँ, ये अधर्म होगा। लेकिन क्या सच में ये अधर्म है? तो ज्ञानियों जैसे बात करते हैं हम, ये ना जानकर कि क्या सटीक ज्ञान है और क्या सटीक धर्म है। तो वो ही हम पर वो हमेशा सही नहीं होता। सो इसीलिए भगवान ने कहा, दोज हु आर वाइज लैमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। इसका मतलब है जो ज्ञानी होता है, जिसे धर्म का सटीक संज्ञा डेफिनेशन पता होता है, ना ही वो किसी मृत या फिर कोई जीवित व्यक्ति के लिए कोई भी शोक करता है। तो क्यों नहीं करता, इसका तो बहुत सारे कारण हैं। तो उनमें क्या जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम में से कोई भी ये मटेरियल बॉडी नहीं है। हम असल में तो एक आत्मा है जो कि ना अविनश्वर है, जिसे क्या मारना असंभव होता है। और आत्मा भगवान का ही अंश होता है, इसे ना आप जला सकते हैं ना ही मार सकते हैं। तो जो असल ज्ञानी होता है वो किसी पर भी शोक नहीं करता। हाँ, अगर आप कहोगे कि अगर मेरा कोई करीबी कोई मर जाए, जो कि ना होना ही है, सबका जीवन से अपना करीबी कोई किसी को भी गुजरना ही होता है, जो आता है उसको गुजरना भी पड़ता है। तो तब क्या रोए नहीं? रोइए, पर मन को विचलित मत कीजिए। अपने ज्ञान, इसमें हम पढ़ेंगे गीता में कि दूसरे सारे चैप्टर्स में भगवान कहेंगे कि मन को विचलित मत करना। एकमात्र ज्ञानी है जो इस मन का विचलन को थमा सकता है, क्योंकि ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि हम किसके लिए रो रहे हैं। वाई आर वी क्राइंग? जिसके लिए हम रो रहे हैं तो वो तो जीवित ही है, वो तो एक आत्मा है। ये सब आत्माएं हैं। तो इस जर्नी में आपको पता चलेगा कैसी ये चीज़ें हमारे दिमाग में बस आना चाहिए हमको। तो इसलिए भगवान ने बोला, ज्ञानी जैसे बातें करते हो फिर भी अधर्म को प्रश्रय दे रहे हो। अपने भाई अधर्म कर रहे हैं तो भाई को मारने में संकोच कर रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान है। तो इसलिए भगवान ने उसे ट्रोल किया। तो चलिए, ये था भगवान का पहला शिक्षा जी, कि आपने समझा कि जो अधर्म है वो अधर्म है, उसको प्रश्रय हमें कदापि नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारा करीबी कोई क्यों ना हो। तो ये धर्म और ज्ञान का पहला चरण है। तो दूसरे चरण में हम आएंगे दूसरे वीडियो तक। तो हरे कृष्णा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पर एक चीज़ ज़रूर कीजिए, मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।